हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनलाइज करना पड़ेंगे। रेशनलाइज करने के लिए जैसे कि कुछ एग्जांपल देखें। जैसे 1/√7 है, 1/√7 को हमें रेशनलाइज करना है तो यहाँ डेनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। और इसके लिए जो है हम मल्टीप्लाई और डिवीजन इन दोनों को यूज करेंगे। सी हियर इफ द क्वेश्चन इज 1/√7, हियर यू कैन टेक 1/√7। अब इसे रेशनलाइज करना है तो डेनोमिनेटर में जो नंबर है इसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, यानी √7 /√7। अब 1 को √7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो गया √7, और √7 से √7 में मल्टीप्लाई कर दिए 7, ये हो गया। इस तरह से रेशनलाइज किया जाता है। नाउ सी अनदर एग्जांपल एज 1/√7 -√2। अब यहां देखें डेनोमिनेटर में दो टर्म्स है। अब इन दो टर्म्स को रेशनलाइज करना है तो पहले तो कॉपी कर ले √7 -√2। अब यहां देखें कि डेनोमिनेटर में दो टर्म्स है जिनके बीच का साइन जो है निगेटिव है। इसे रेशनलाइज करना है तो इसके अपोजिट साइन यानी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन हियर √7 +√2 /√7 +√2। नाउ we have to multiply numerator into numerator and denominator into denominator. So here we can write √7 +√2। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए। अब डेनोमिनेटर में देखें तो here a - b and a + b। अब a - b और a + b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² हो जाएगा। You can write here using a² - b²। So here we can write √7² -√2²। Again √7 +√2। अब यहां देखें √7 का स्क्वायर कर दिए 7, √2 का स्क्वायर कर दिए 2। इट मीन √7 +√2 अब बाई 7 - 2 यानी 5। क्या हो गया? रेशनलाइज हो गया। नाउ सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स आल्सो एज if the question is 1/√5 +√2। यहां देखें 1/√5 +√2 इसे रेशनलाइज करना है। here you can take 1/√5 +√2। अब यहां देखें डेनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और इनके बीच का जो साइन है वो पॉजिटिव है तो हमें इसके अपोजिट साइन यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मीन √5 -√2 एंड √5 -√2। हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं। सो हियर विल बी √5 -√2। अब फिर यहां देखें a + b और a - b यानी a + b into a - b इक्वल टू a² - b²। अगेन हियर √5² -√2²। So we can write here √5 - √2 by √5² 5 √2² 2। It means √5 -√2 5 - 2 here 3। It is rationalized। इस तरह से rationalized हो गया। Now see another example। If the question is 5√2 and by √7 -√2। अब देखें इसे अगर rationalize करना है 5√2 /√7 -√2 तो यहां भी न्यूमरेटर में क्या दिया है या कोई मायने नहीं रखता है, उसे तो मल्टीप्लाई कर देना है। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है यानी इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां भी वी कैन राइट एट फर्स्ट 5√2 /√7 -√2। फिर यहां देखें डेनोमिनेटर में √7 -√2 है, दो टर्म्स है इनके बीच निगेटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। सो हियर √7 +√2 अब बाई √7 +√2। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। हियर वी कैन राइट 5√2 into √7
प्लस रूट टू एंड बाई, यहां देखें डेनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, सो रूट 7 ए स्क्वायर माइनस रूट 2 ए स्क्वायर, सो हियर वी कैन राइट 5 और रूट 2, 5 बाहर ही रहने दें, रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो रूट 2 से रूट 7 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 14 और प्लस रूट 2 से रूट 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2। नाउ हियर a square here root 7 a square equal to 7 or root 2 a square equal to 2, so 5 in bracket root 14 plus 2. Now here 7 minus 2 यानी 5, यहां देखें 5 से 5 कैंसिल करा दे, so our answer will be root 14 plus 2, it is answer। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। नाउ सी इफ द क्वेश्चन में न्यूमरेटर में भी 2 टर्म हो और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म हो, जैसे कि रूट 3 प्लस रूट 2 अब बाई रूट 3 माइनस रूट 2। अब यहां देखें न्यूमरेटर में भी 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म है। जैसे कि आपको बताया कि न्यूमरेटर में जो दिया है, ठीक है, उस वहां जो है कोई माने नहीं रखता, उसको मल्टीप्लाई कर देना। हमें डिनोमिनेटर में ध्यान देना, डिनोमिनेटर में जो 2 टर्म है रूट 3 प्लस रूट 2, यहां हो गया रूट 3 माइनस रूट 2, अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो रूट 3 माइनस रूट 2 के बीच का साइन चेंज कर देना है, रूट 3 प्लस रूट 2 अभी रूट 3 प्लस रूट 2। अब देखें यहां मात्र एक संयोग से यह न्यूमरेटर सेम टर्म हो गए। अब यहां जो है सेम टर्म हो गए, तो सेम टर्म को सेम टर्म में मल्टीप्लाई कर ले, तो हियर वी कैन राइट रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब भाई यहां देखें a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अब यहां आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो वी कैन राइट हियर रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इट मीन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पे रूट 3 और b के प्लेस पे रूट 2। अब बाई यहां देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 स्क्वायर 3 हो गया, रूट 2 स्क्वायर 2। नाउ रूट 3 स्क्वायर 3 रूट 2 स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट 3 या रूट 2 2 3 या 6। अब बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 प्लस 2 इट मीन 5 प्लस 2 रूट 6 अब बाई 1 इट मीन आंसर विल बी 5 प्लस 2 रूट 6, इट इज योर आंसर। इस तरह से जो हम रेशनलाइज कर सकते हैं, और रेशनलाइज जो है इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी इफ द क्वेश्चन इज रूट 3 प्लस 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू गिवन दैट a प्लस बी रूट 2। अगर क्वेश्चन ऐसे है कि देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको हम तो केवल रेशनलाइज किए, लेकिन यदि इक्वल टू यहां a प्लस बी रूट 2 दिया है, ठीक है, तो यहां तक की एक्टिविटी हमारी सेम होगी। अब इसे जो है हम राइट हैंड साइड से, इसमें जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे। हियर वी कैन राइट टू कंपेयर विद राइट हैंड साइड, इट मीन RHS। यहां अगर कंपेयर करें तो देखें कि 5 प्लस 2 रूट 6 है, 5 प्लस 2 रूट 6 है, हियर द क्वेश्चन विल बी रूट 6। क्वेश्चंस ऐसे जो है वह टैली वाला ही दिया रहेगा, तो रूट 3 प्लस रूट 2, हियर रूट 3 माइनस रूट 2, सेम क्वेश्चन है, इसको हम रेशनलाइज कर लिए। अब फिर इक्वल टू दिया a प्लस बी रूट 6, अब इसे हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी रूट 6 है, यहां देखें a के प्लेस पे 5 है, इट मीन a इक्वल टू 5 और b रूट 6 इक्वल टू हो गया
2√6। अब यहां देखें √6 से √6 कैंसिल हो गया, इट मीन b इक्वल टू 2। इट इज इस तरह से हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी कंपेयर करके a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके